हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग के एक और नए वीडियो की। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एनालॉजी के पार्ट 3 को यहाँ पर कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि 2018 की जितनी भी शिफ्ट हुई थी वहाँ पर रीजनिंग के ये क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पार्ट 3 है। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 13/8/2018 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस प्रकार पहिए का संबंध तिल्ली से है, तिल्ली, उसी प्रकार पंखा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में है चक्र, हवा, पंख या फिर मोटर। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप वीडियो रोक कर आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर इसका क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है पंख, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन 3 पंख। क्यों? तो देखिए, कारण सुनिए। पहिया किससे बनता है? आप कोई सा ये पहिया देख लो, साइकिल का या फिर बाइक का, ठीक है। ये पहिया कैसे बनता है? ये पहिया तीलियों से मिलकर बनता है, जिसको ये तिल्ली कह रहा है। इस प्रकार पहिया बनता है ना, सपोर्ट दे रही है ये, इसको स्पोक भी कहते हैं हम, साइकिल में आपने देखा होगा। तो पंखा, जो बिजली का पंखा होता है, वो कैसे बनता है? पंखा में क्या होगा दोस्तों? इसमें पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन यहां पर पंखुड़ियां नहीं दिया उसने पंख दे दिए, ठीक है। पंखा जब बनेगा तो कैसे बनेगा पंखा? कौन सपोर्ट करेगा इसे? पंख। ये इसको पंख बोलेंगे हम, ठीक है। तो पंखा का संबंध किससे होगा? पंख से। देखिए, मोटर से तो होगा नहीं, हवा से नहीं होगा, चक्कर से भी नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट की बात हो रही है। पहिया किसके सपोर्ट पे बनता है? तिल्ली, या इसको तीलियां भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पोक, ठीक है, चाहे बाइक का हो या साइकिल का। अब पंखा कैसे बनेगा? बिजली का पंखा, जब इसमें पंख जोड़ेंगे हम, किसी में 3 भी होते हैं, आजकल 4 भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पंख जोड़ेंगे तभी तो ये पंखा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा वाला, यानी कि पंख इसका सही आंसर रहेगा। कौन सा वाला? तीसरा, पंख। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी का संबंध किससे होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 की 3rd पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती करते हैं। देखिए, यहां पर यदि ध्यान दें आप, अन्वेषण करने का संबंध खोजने से है, तो चहलकदमी का किससे होगा? ढूंढने से, गति वृद्धि से, पता लगाने से या भ्रमण करने से। तो देखिए, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है चौथा, यानी कि भ्रमण। ये राइट आंसर है, ठीक है, चौथा वाला सही आंसर है। क्यों? देखो, अन्वेषण करने का मतलब क्या होता है? अन्वेषण हिंदी है, प्योर हिंदी लिखी, यहां पर शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन गलती होते हैं। अन्वेषण करने का यदि आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढें तो इसका मतलब एक तरह से होता है खोजना ही होता है। खोजना, किसी चीज को पता लगाना, किसी चीज के बारे में खोजना। तो यानी कि ये समान अर्थ निकल रहे हैं, समानार्थी एक दूसरे के। एक दूसरे कैसे हैं? समानार्थी। तो चहलकदमी का भी आपको समानार्थी ढूंढना है। चहलकदमी का मतलब क्या है? चलना, एक तरह से। चहलकदमी का मतलब क्या होता है? चलना। तो ठीक है, तो इसके समान कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर? ढूंढना, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, गतिविधि होता तो सोचते हम, लेकिन यहाँ लिखा है गति वृद्धि, तो ये भी नहीं होगा। पता लगाना, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा लास्ट? भ्रमण, यानी कि चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, भ्रमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 14/8/2018 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी संबंधित है। तो इसका सही आंसर बच्चे नहीं लगा पाए थे, क्योंकि देखिए, यहां 1-2 शब्द ऐसे हैं जिनके उन्हें अर्थ ही नहीं मालूम। जैसे झोपड़ा, इसका तो पता है, अस्तबल का पता है, लेकिन दरवा क्या होता है, और श्वसनालय ये क्या होता है? तो जब ऐसी हिंदी आएगी तो ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है, और हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है तीसरा वाला, यानी कि दरवा। क्या है इसका आंसर? तीसरा आंसर है इसका दरवा। अब दरवा होता क्या है? देखो, कार को कहां रखते हैं? गैराज में, ये सबको पता है। कार को कहां रखा जाता है? गैराज में। तो उसी प्रकार मुर्गियों को कहां रखते हैं? ठीक है, कार कहां रखते हैं हम? गैराज में कार को रखते हैं। तो ऐसा ही शब्द ढूंढना है हमें जो समान हो उसके। तो मुर्गियों को कहां रखा जाता है? मुर्गियों को जहां रखा जाता है दोस्तों, उसे बोलते हैं दरवा। क्या होता है दरवा?
तो देखिए एक तरह का इस प्रकार का पिंजड़ा होता है जिसमें बहुत सारी मुर्गियां रहती हैं, ऐसे जाल बने होते हैं, जाल ऐसे इस प्रकार, इसमें मुर्गियां रहती हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने देखे होंगे टेलीविजन में जहाँ फार्म होता है वहां भी, और यहाँ पर दाने डले होते हैं इनके, तो इसी में बंद रहती है, यहाँ से ये दाना चुगती है इस प्रकार ऐसे। ठीक है, इस जाल को ही दरवा कहा जाता है और इसी के अंदर बहुत सारी मुर्गियां रखी जाती हैं। ठीक है, ऐसी लोहे की खिड़की होती है इसमें इस प्रकार के पार्ट में बटी होती है ये, इसमें मुर्गियां होती हैं और यहाँ पर दाने रहते हैं इनके, तो यहाँ से दाने खाती रहती हैं। और इसके अंदर मुर्गी भी आती है और कबूतर भी इसमें रखे जाते हैं। कौन? कबूतर। तो एग्जाम में यदि यहाँ पर कबूतर आ जाए ना तो उसका आंसर भी दरवा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हिंदी लिखी है यहाँ पर और इसका मतलब नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं लगा सकते, रटने से कोई फायदा नहीं, कारण और तर्क को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके भी तर्क क्या था वो मैंने आपको बता दिया। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 की थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस प्रकार कार्य का संबंध जूल से है तो पावर का संबंध किससे होगा? तो आप वीडियो रोककर इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। फिलहाल मैं सही आंसर इसका लगाता हूं। देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों वाट, यानी कि तीसरा। क्या होगा इसका सही आंसर? वाट। ठीक है, क्यों? तो देखिए रटना नहीं है, कारण क्या है, कारण इसके पीछे तर्क क्या है वो आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होता आपको दिखाई दे। देखो कार्य, अगर आपने साइंस फिजिक्स में देखा है, मात्रक पढ़े हो या फिर आप कह सकते हैं इकाई, तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जिस प्रकार कार्य की इकाई, कार्य की इकाई, कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। उसी प्रकार पावर, जिसे हिंदी में दोस्तों हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, पावर को ही हिंदी में शक्ति कहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए और पावर की जगह यहां पर शक्ति लिख दे, तो पावर या फिर शक्ति की इकाई, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है दोस्तों वाट। ठीक है, यहां पे ऐसा कह सकते हैं शक्ति का मात्रक वाट है और कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। अब देखो पावर लिख दो या शक्ति लिख दो, उसका मात्रक क्या होगा? वाट। वोल्ट तो होगा नहीं, ना तो ओम होगा, और पावर और शक्ति ये तो एक ही चीज है, तो आंसर क्या आएगा? तीसरा वाला, यानी कि वाट इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए इस प्रकार के डायग्राम वाले एनालॉजी के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे। एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया। डायग्राम में क्या दर्शा रहा है? आपको लिखा है दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है। ठीक है, 3 डायग्राम है। क्या इसके लिए उपयुक्त शब्द बर्फ होगा, वर्षा, गर्मी या फिर मौसम? ठीक है, तो देखिए ये क्या दिखा रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए एक साइड में क्या है, यहाँ पे सूर्य निकल रहा है यानी कि गर्मी हो रही है। फिर बादलों से देखिए पानी को इंडिकेट किया जा रहा है, पानी गिर रहा है। फिर यहाँ ध्यान से देखो एक व्यक्ति बनाया गया यहाँ पर, उसके सर पर हेड है, हेड टोपी लगाए हुए, यानी कि यहाँ पर सर्दी को ये दर्शा रहा है। तो ये सभी किस चीज की दशाएं हैं? देखो बर्फ तो कह नहीं सकते ऑप्शन में, यह सूर्य है और यहाँ बर्फ हो नहीं सकता, ये सूर्य है ये वर्षा है। ठीक है, यहाँ देखो सर्दी है या गर्मी, लेकिन इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मौसम। ये सभी चित्र, जितने भी चित्र हैं, ये किस चीज को दर्शा रहे हैं? ये मौसम को दर्शा रहे हैं। किसको? मौसम को। गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम। तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर रहेगा। ये सभी मौसम को दर्शा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द युग्म के आधार पर सही समरूप शब्द का चयन करना है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। संबंध यहां बनाना है। देखिए पहला यहां दिया गया है कि तेज का संबंध जिस प्रकार धीमा से है उसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यदि आप दिमाग लगाएं दोस्तों तो तेज और धीमा, यहाँ लिखा हुआ है तेज, फिर इसी का संबंध बताया गया है धीमा से। तो ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी कि विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, विलोम शब्द यहाँ पर बताए गए हैं, उल्टे एक दूसरे के। अब देखिए रुकना, यानी किसी चीज का रुक जाना, ठहर जाना, और ये क्या लिखा है? समाप्त होना, यानी समाप्त होने का मतलब ही वही है, रुक जाना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद देखिए इंतजार करना, बने रहना। देखो किसी चीज का इंतजार करते हैं हम या फिर उसके वेट करते हैं या वेट में बने रहना, तो ये भी एक ही चीज है। विलोम शब्द कहाँ है? ठीक है, घूरना, झांकना, ये भी एक ही चीज है एक साइड से देखा जाए तो। लेकिन देखिए
ऑप्शन थर्ड इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या लिखा है ऑप्शन थर्ड में? बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, और इसी का विलोम शब्द यहाँ लिखा हुआ है घटाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड, यानी कि बढ़ाना घटाना दोनों विलोम शब्द हैं। और यहाँ क्या था? तेज तथा धीमा, तो ये भी विलोम शब्द है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन थर्ड, बढ़ाना घटाना। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस प्रकार राष्ट्र का संबंध इतिहास से है तो व्यक्ति का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्र का मतलब क्या है? किसी देश की बात कर रहा है। यदि आप देखें तो हर एक देश का इतिहास होता है। किसी देश के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, या फिर आप कह रहे हैं किसी राष्ट्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको उसके इतिहास को पढ़ना होगा। ठीक है, तो यही संबंध आपको बताना है व्यक्ति से क्या है। तो देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसकी जीवनी आपको पढ़नी होगी। क्या पढ़ना होगा? जीवनी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, जिसमें जीवनी लिखा हुआ है। देखिए, व्यक्ति का चित्रपट तो होता नहीं है, ना तो व्यक्ति का भूगोल होता है और ना ही व्यक्ति का उपन्यास। ऐसा हो सकता है क्या किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम उपन्यास को जाने उसकी? नहीं। तो देखिए, राष्ट्र या कह लो या देश कह लो, किसी राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में जानना है तो उसके इतिहास को पढ़ेंगे, और किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसकी जीवनी को, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका जीवनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एएलपी टेक्नीशियन की थर्ड पारी में पूछा गया, ये 2018 में। दोस्तों 2018 के एएलपी टेक्नीशियन में इस प्रकार के डायग्राम वाले एनालॉजी के क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। ठीक है, तो सिंपल थे ये, बस केवल वहां पर आपको देखना था, क्योंकि पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिले थे। क्या है क्वेश्चन? देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम में कुत्ता बनाया गया है और उसका संबंध बना रहा है ये कुत्ता घर से। हिंदी में लिख दिया उसने कुत्ता घर, इंग्लिश में भी लिख सकता है। तो कुत्ते को संबंध बना रहा है वो कुत्ता घर से, तो शेर का बनाना है। अब देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर दोस्तों होना चाहिए गुफा, तीसरा वाला। क्यों होना चाहिए तीसरा गुफा? सोचिए जरा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा वाला गुफा। देखो, कुत्ता, वो कह रहा है कुत्ता, तो कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में, कुत्ता घर में, यानी कि यहाँ पर ये निवास स्थान की बात कर रहा है, जानवरों की स्थल, वो निवास स्थान, वो कहाँ रहते हैं। इसी प्रकार गुफा में कौन रहता है? तो गुफा में रहता है शेर। ठीक है ना, डायग्राम में देखिए शेर बना हुआ है ना, तो शेर कहाँ रहेगा? घोंसले में तो रहेगा नहीं, पक्षीशाला में भी नहीं रहेगा, झोपड़ा में भी नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? गुफा में, यानी कि इसका ऑप्शन थर्ड गुफा आंसर सही होगा। दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर उपस्थित शब्द चुने। दोस्तों आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 21/8/2018 की थर्ड पाली में डायग्राम से संबंधित एक एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन बने थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ये आदमी था, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? आदमी। इस आदमी का संबंध औरत से है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये एक लड़का है। यहाँ पर प्रिंट में आपको दिखाई देगा, प्रिंट यहाँ सही नहीं है, लेकिन यदि आप इसका ऑफिशियल क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक क्लियर यहाँ पे आपको लड़का नजर आएगा। तो देखिए आदमी का संबंध जैसे औरत से है, तो लड़के का संबंध किससे होना चाहिए? तो ध्यान से देखो, ये विलोम शब्द बन रहे हैं, विलोम शब्द हैं। आदमी का विलोम शब्द क्या है? औरत, यानी कि आप कह सकते हैं उल्टा। तो ये लड़का है, लड़के का संबंध किससे होना चाहिए? यानी कि इसका उल्टा क्या होना चाहिए? लड़की। अब देखिए किस ऑप्शन में लड़की आ रहा है, यहाँ चाची है, औरत है, चाचा है, लड़की। तो यानी कि ऑप्शन 4 में है आपका, ऑप्शन 4 में है लड़की, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 30/8/2018 की फर्स्ट पाली में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस प्रकार बैटरी का संबंध टर्मिनलों से है, वैसे ही चुंबक का संबंध किससे होगा। दोस्तों इसका आंसर आप वीडियो को रोककर भी लगा सकते हैं। फिलहाल सही आंसर बताता हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका ध्रुव सही है। क्यों है? तो देखिए रटना नहीं है, इसके कारण याद देखिए। जिस प्रकार बैटरी में टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल, आप बैटरी देख लो या फिर कोई भी सेल देख लो, ठीक है, प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं, उसी प्रकार चुंबक में भी होते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है, कहते हैं ना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ और साउथ ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है। जिस प्रकार
उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है इसके अंदर। इसी प्रकार बैटरी में टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2 ध्रुव इसका सही आंसर रहेगा।